हेलो एनआईएस, कैसे हैं आप सब लोग। देखिएगा, अकाउंट्स का क्लास चल रहा था, ठीक है, क्लास 12th वालों का। जो बच्चे अकाउंट्स में अपना एडमिशन लिए हैं क्लास 12th के लिए, वो यहाँ पर आकर के ये सब चीज़ें समझ ले। क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छे चलेंगे आज, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है, एनआईएस के अलावा भी अगर आपके पास ये चीज़ें मिल रही हैं, सब्जेक्ट है आपका अकाउंट्स, और जो चैप्टर चल रहा है वो बीआरएस यानी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो ज़रूर आकर के यहाँ पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करवाएं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कॉल के माध्यम से यानी व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या था कि हमें एक बीआरएस बनाना है। बीआरएस मतलब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। वो क्या होता है, यानी अगर आपके पास आपके अकाउंट में और बैंक के अकाउंट में गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, आपकी रोकड़ भाई, ठीक है, यानी आपकी कैशबुक और बैंक का जो भी है वो कैशबुक है, उनका पासबुक है, ठीक है, उनके पासबुक में गड़बड़ी हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, एक मैच किया जाता है। मैच का मतलब सोल्व किया जाता है तरीके से, और आपका आंसर्स निकल के दोनों का सम इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है बीआरएस यानी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बीआरएस लिखते हैं इसको। देखो, एक क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ऑन 31 मार्च 2020 द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैशबुक वाज 17,280, ठीक है। 17,280 रुपये है उसकी कैशबुक के अकॉर्डिंग, उसकी रोकड़ बही के हिसाब से 17,280 रुपये डेप्ट ऑन द कंपेयरिंग ऑफ द कैशबुक विद द पासबुक। उसने कैशबुक और पासबुक का मेल कराया तो डिफरेंस है, फॉलोइंग द डिफरेंस वर फाउंड, ये कुछ डिफरेंस उसको मिले, ठीक है। तो ये है, आपको क्वेश्चन में पढ़ता जाऊंगा, फिर उसके हिसाब से मैं आपको करा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्या बोला, चेक फॉर 8,400 रुपीज सेंट फॉर द कलेक्शन हैव नॉट बीन द क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार, यानी चेक काट के और बैंक में भेज देंगे लेकिन वहाँ पर क्लियर नहीं हुआ, तो ये गड़बड़ी कर दी है, ठीक है। पहले तो ये समझ लेना, ये 17,280 रुपये का सम है, ठीक है। फिर 8,400 का है, इसको देखेंगे, ठीक है। चेक इशू हुआ बट नॉट येट द प्रेजेंट फॉर द पेमेंट 5,600 रुपीज़ का, ठीक है। चेक तो इशू हो गया लेकिन क्या प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, कितने, 5,600 रुपये। अगला हमारे पास है देयर इज द डेप्ट 80 रुपीज़ इन द पासबुक फॉर द बैंक चार्ज लेंगे 80 रुपये के, ठीक है। अब आप देखते हैं क्या होता है, बट नॉट रिकॉर्डेड द कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। 4th नंबर का है बैंक हैज़ क्रेडिट 40 फॉर द इंटरेस्ट रुपये मिला है हमें 40 रुपये का मिला है, तो प्लस हो गया आपका ना। अब हमें प्लस देखते हैं आगे क्या करना है। अ कस्टमर डिपॉजिट 2,000 डायरेक्ट इन द बैंक बट दीज वर रिकॉर्डेड ओनली द पासबुक के अंदर रिकॉर्ड कर रखा है, ओके जी। अगला देखो क्या बोला, अकॉर्डिंग द स्टैंडिंग order to the Rajesh Chauhan, the bank has made of following payment by directly his account, यानी क्लब फीस 500 रुपये डायरेक्ट यानी ऑटो डेबिट कर रखा उसने, ठीक है। क्लब फीस 500 रुपये, लाइफ इंश्योरेंस 2,500 रुपये, दीज वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक, प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज अ 31 मार्च 2020, ठीक है बच्चों। ये समझ में, अब देखो मैं आपको बताता जाऊंगा धीरे धीरे आपने क्या करना है, ये स्टार्ट करना है और इसको कर लेते हैं, कोई सुनिए। तो एक काम कर लेते हैं, मैं यहीं पर क्या है एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऊपर लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, बैंक, जितना मैं आपको करा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से करते चलें, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है, ये लिख दिया, ओके जी, हो गया इतना। ओके, अब देखो यहां पर क्या कर लेंगे हम, यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर, ठीक है। पर्टिकुलर यानी विवरण होता है, हिंदी में इसको विवरण बोलते हैं, ठीक है। यहां पर लिखेंगे हम प्लस का अमाउंट, मैंने उस दिन बताया था, वीडियो में आगे पीछे देख लो, पीछे का वीडियो जरूर देखो, वहाँ आपको इसका पूरा पैराग्राफ दिया है, कौन सी चीज़ प्लस करनी है कौन सी चीज़ माइनस करनी है। यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस, MINUS, ठीक है। ये प्लस हो गया, प्लस आइटम्स लिख सकते हैं आप यहाँ, और यहाँ माइनस आइटम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये भैया आपका पूरा परफॉर्मा बन गया, थोड़ा सा लाइन तिरछी होगी, कोई बात नहीं, चले हमको इसको सुनिए, ठीक है। चलो पेन की सहायता से इसको सीधा कर लेते हैं, आप कहेंगे सर फीटा नहीं रखा, लो
ठीक है। चलिए जी, इसको भी एक लाइन सीधा बना लेते हैं, इसको हम ब्लू पेन से ही करेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर जब ना आपको उतार कर रखूँगा और पूरा कंप्लीट बना करके रखूँगा, ठीक है। तो इसमें देखो, इस पेन को हटाओ एक साइड में, क्या बोला पहले तो अब यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस है? 17,280। बैलेंस यहाँ पर लिखना डेबिट साइड, ठीक है। डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर डेबिट साइड में लिखोगे डेबिट। एक क्वेश्चन ही कराएंगे एक वीडियोज़ में, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। डेबिट लिखेंगे, डेबिट में लिखना है, और जो लास्ट में जब हमारा बैलेंस मिलेगा ना उसको क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर मिलेगा, जब बताता हूँ अभी कैसे। ये पर्टिकुलर हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ डेबिट लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक, ओके। ये जो पैसा होता है ना, यहाँ पर बोलते हैं कैश बुक जो दे रखे वो 17,280 रुपये है। ये सीधा सीधा आप यहाँ लिख दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐड, इसके बाद लिखेंगे ऐड। ऐड में फर्स्ट हम लिखेंगे, फर्स्ट में अब देखो यहाँ पर क्या है, ऐड यानी चेक तो इशू हो गया, चेक इशू, चेक फॉर 8,000 सेंड द कलेक्शन, कलेक्शन के लिए भेज दिया। यानी मेरे पास क्या हुआ, मैंने बढ़ा दिया होगा यहाँ, यानी पासबुक का और कैश जो पासबुक, देखो बैंक का कॉलम और मेरा कॉलम बराबर नहीं होगा तो भाई डिफरेंस आ जाएगा। सिंपल से बोला, इसने बोला चेक फॉर द 8,400 रुपीज सेंड द कलेक्शन हैव नोट बी द क्लियर। मैंने जब कलेक्शन के लिए भेजा, यानी कलेक्शन का मतलब मुझे कहीं से मिला होगा और मैंने वहाँ रख दिया, तो मैं अपने पास तो प्लस कर दूंगा ना, तो वहाँ पर माइनस है। ये माइनस वाला टर्म्स है, इसको माइनस कर लो, इस टाइप से माइनस कर लिया। अब देखो चेक इशू हुआ, चेक इशू बट नोट ये द प्रेजेंट बाय द पेमेंट। मैंने अब यहाँ से मैंने अपने चेक को काटा था, ठीक है, चेक काट दिया। अब यानी मेरे पास 10,000 रुपये थे, सब समझने की कोशिश करना, ये 10,000 रुपये थे और यहाँ भी 10,000, ये बैंक का कॉलम है, ठीक है। अब क्या था, मैंने 5,600 का चेक काट दिया, चेक इशू कर दिया ना, मैंने किसी को दे दिया, यानी अपने पीयून को दे दिया। तो भाई क्या है, इसको घट गया ना मेरे यहाँ पर। अब इसको वापस करने का, देखो यहाँ तो कम हो गया होगा ना, यहाँ तो 10,000 ही था और यहाँ पर कम हो गया होगा, ठीक है ना। तो इसको कम करने से अब बढ़ाएंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे चेक इशूड, चेक इशू बट नोट येट प्रेजेंट, नोट येट प्रेजेंट। कितना था हमारा 8,400, इधर लिख लो 8,400, नहीं सॉरी 5,600, ये वाला तो ये वाला ना, यानी ये प्लस की टर्म है, प्लस करेंगे 5,600 रुपये, ठीक है। ये आपने 5,600 यहाँ लिख दिया। अभी मैं आपको सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। 5,600 इसको करेक्शन कर लेना, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला, अब ये चीज़ भी होगी हमारी, ये चीज़ हमने लिख दी है, इसलिए मैंने यहाँ टिक करा। देयर इज द डेप्ट 80 रुपीज़ इन द पासबुक। बैंक चार्ज हुए हमारे 80 रुपये का, यानी हमारे बैंक में 80 रुपये घट गया, तो ये भी घटने वाली टर्म है, इसको भी माइनस करो, छोड़ दो इसको अभी। बैंक क्रेडिट 240, यानी 240 रुपये उन्होंने क्या कर दिया, हमारे पास क्रेडिट कर दिया, यानी जमा कर दिया हमारे अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिट हुआ ना, इंटरेस्ट लगाया बैंक ने, इंटरेस्ट दे दिया हमें, लगाया नहीं, इंटरेस्ट दे दिया हमें 240। तो यहाँ पर नंबर 2 डालो, इंटरेस्ट क्रेडिट लिखना बस, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक लिख देना, क्रेडिट बाय बैंक। कितना 200, कितना भाई 240 रुपये, ये प्लस के टर्म्स हो गए हमारी, ठीक है जी। यहाँ पर ये वाला प्लस का टर्म्स हो गया। आगे देखो क्या बोला, कस्टमर डिपॉजिट 2,000 रुपीज़ डायरेक्टली, कस्टमर डिपॉजिट 2,000 रुपीज़ डायरेक्टली, यानी भाई बैंक का जो कॉलम था भाई वो बढ़ गया है ना। देखो मेरे पास सपोज 10,000 रुपये थे और यहाँ भी 10,000 थे, ध्यान से समझना। मैं गया और सीधा बैंक के, मेरे पास हमारा अकाउंट नंबर है, उसके बाद यहाँ 12,000 कर दिया। अब मेरे पास तो 10,000 है, अब मुझे यहाँ प्लस करना पड़ेगा ना, समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर लिखना, इसमें सीधा लिखना आप यहाँ पर डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कितना 2,000 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बस 17,000 और ये 5,600, 5,240 और 2,000, तो कितना हुआ हमारे पास 0 का 0, ठीक है, फिर 0 का 0, यानी हमारे पास कितना हो गया 2 कैरी 1 1 हो गया, यानी 25,120 रुपये।
अब इतना हुआ। अब यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, यानी यहाँ पर लेस लिख दो। लेस लिखने के बाद अब देखो जो जो टर्म छूटी है, एक तो टर्म छूटी थी हमारी 8600 की, एक तो 8600 की टर्म छूटी थी। कहाँ गया, थोड़ा नीचे करो तो दिख रहा है ना 8000। चेक फॉर द इशूड, चेक सेंड के लिए, कलेक्शन के लिए बोला था, तो यहाँ पर लिखेंगे चेक सेंड कलेक्शन फॉर नोट येट बी क्लियर। ऐसे लिखना, चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नोट येट प्रेजेंट। येट क्लियर लिख लेना, क्लियर लिखा ना वहाँ पर, उसने क्लियर लिखा ना, नोट भी क्लियर नहीं हुआ, वहाँ पैसा थे ही नहीं अकाउंट में, तो क्या हुआ, अब ये माइनस करना पड़ दिया, इसको हटाना पड़ेगा। कितना था 8400, यहाँ लिख दो सीधा इसको 8400, ठीक है जी। अच्छा जी, अब दूसरा था हमारे पास, दूसरा अमाउंट में हमने क्या माइनस करा था, द डेब्ट ऑफ द 80 पासबुक इन द बैंक चार्ज लिखो सीधा। इसके बाद यहाँ लिखो बैंक चार्ज। अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के भैया, आप छोटा छोटा मैं समझा रहा हूँ। बैंक चार्ज जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो पूरा लिखना। बैंक चार्ज 80 रुपये, 80 रुपये लिख दिया, चलो जी। अच्छा, अब कुछ क्लब फीस उसने दी थी भाई, क्लब फीस भी देखो माइनस करनी थी। क्लब फीस 500 रुपये, हमें पता नहीं चला, यहाँ पर थर्ड लिखो क्लब फीस, ये 500 रुपये लिख दो, यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कितना था 2500, फोर्थ नंबर में लिख दो लाइफ इंश्योरेंस कितना था 2500, यानी 2500 रुपये ये था। तो देखो ना, लाइफ इंश्योरेंस बोला, लाइफ इंश्योरेंस यानी 2500 रुपये ये था। तो इनको जोड़ो, कितना आया देखो 8400, देखो मैं आप लोगों को कैलकुलेटर नहीं बता रहा, प्लस 500 प्लस 2050, यानी 0 8 5 और 10 4 14 कैरी 1 10 और 1 11, 11480, ये हमारा हुआ 11480 रुपये, ठीक है। और इसका सम कितना आ रहा था, इसका सम आ रहा था 25,120 रुपये, तो यहाँ पर 25,120 रुपये। अब देखो यार ये ज़्यादा हो गया है ना, तो ये ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर लिखोगे आप ये कम है ये ज़्यादा है, तो एक काम करो, इसको 25,120 में से 11,480 रुपये घटाओ, 0 यानी 12 में से 4 गए हमारे पास, 8 9 10 11 12, 4 बचा है। देखो आप बच्चों की तरह 10 में से 4 निकालेंगे तो 6 बचा, यहाँ 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 बचा, और कैरी नहीं 13,640 रुपीज़, यहाँ पर 13,640 रुपये। अब यहाँ लिखना सीधा ही, इसमें एक डब्बा बना के 13,640 रुपीज़। और ये वाले रफ़े हैं भैया, ये रफ़े, तो यहाँ पर लिख देना क्रेडिट, इसके नीचे जस्ट इसके नीचे लिखना क्रेडिट लिखना, एस लिख देना, बैलेंस एज पर पासबुक लिखना, पासबुक के हिसाब से ना पासबुक, ठीक है बेटा। ये है, इस टाइप से BRS आपका कंप्लीट हो गया। देखो इस टाइप से ये हमारा डिफरेंस आया था, तो आपने इसको इस टाइप से क्या करना है, ठीक है भाई। तो ये BRS एक आपका बन के तैयार हो गया है, बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और भैया आप लोगों को क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन मिलते रहेंगे, चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर करो, एक दूसरे बच्चों को भी बताओ, ठीक है। तो भाई अगर आप नॉर्मल क्लास लेना चाहते हैं तो फिर हमें आप कॉल के माध्यम से, अगर आप पूछना चाहें तो 8077917976, इस पर आप कॉल करके अपने समाधान करा सकते हैं कोई भी। अच्छा, मैथ के साथ साथ हम लोग अकाउंट्स भी लेके चले हैं, ठीक है। बच्चों की रिक्वेस्ट थी सर क्या है हमारे क्या है अकाउंट्स भी करो। अच्छा बच्चों एक चीज़ है, लाइव रात में 9 बजे 8 बजे से 9 बजे तक आपका हिंदी का और सब्जेक्ट क्लासेस चल रहा है, आप चाहें तो वहाँ जा कर के देख सकते हैं। कुछ जो हमारे बच्चे ब्लाइंड बच्चे हैं उन लोगों की क्लासेस होती है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर आ कर के करो, बहुत सुहाना मौसम हो जाता है उनके साथ, ठीक है। वो पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं देखना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब भी करना बच्चों, ठीक है।